नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ और हमले की वीडियो जो है वो भी अब सामने आई है। लेकिन इस हमले के पीछे आखिर किसका हाथ है? क्या इस हमले के पीछे ईरान है? इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि क्या इसके पीछे ईरान का हाथ है और ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? ईरान ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। और सीज फायर पर बात आखिरकार अटक क्यों गई है? क्यों ऐसे हालात बन गए कि फिर से बात अटक गई है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके क्या जवाब हैं ये बात होगी। और साथ ही साथ भूखमरी की आशंका क्यों जताई जाने लगी है कि अगर ये हालात रहे और ऐसी स्थिति बनी रही तो भूखमरी क्यों हो सकती है? इन्हीं सब मसलों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। मीटिंग कर रहे थे, एक डिनर पार्टी थी और उसमें व्हाइट हाउस में ये पूरा आयोजन हुआ था। व्हाइट हाउस के कॉरेस्पोंडेंट एसोसिएशन डिनर था और इस दौरान अचानक से तस्वीर सामने आती है कि कुछ सुरक्षाकर्मी आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को घेर लेते हैं। उधर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को घेर कर अलग से ले जाया जाता है और डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत सुरक्षा की घेरे में लेकर वहां से हटा दिया जाता है। कुछ आवाज़ें आती ज़रूर नज़र आ रही हैं और इसके बाद फिर ये खबर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ। लेकिन पहली बार नहीं, इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था जब वो, आपको याद होगा, चुनाव प्रचार कर रहे थे। तब वो राष्ट्रपति नहीं थे, जब वो कैंपेन कर रहे थे तब उनके ऊपर हमला हुआ, कान के पास से गोली निकल गई थी। लेकिन इस हमले के पीछे क्या ईरान का हाथ है? जब ये डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने नाम लिया लोन वुल्फ अटैक का। अब ये लोन वुल्फ अटैक क्या होता है इस पर आए उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है इस बात को समझ लेते हैं और क्या क्या जानकारियां इस हमले से लेकर निकलकर सामने आई हैं ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमलावर को लोन वुल्फ का बीमार शख्स बताया है और हमले के बाद अभी तक ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ है FBI या तमाम सुरक्षा एजेंसियों को जिसके पीछे ये बताया जा सके कि इसके पीछे ईरान का हाथ है। इसमें एलन नाम का एक शख्स बताया जाता है, इसका नाम है कोल थॉमस एलन, जो बंदूक और चाकू लेकर सुरक्षा चेक पॉइंट पर पहुंच गया और उसने हमला कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो हमला हुआ ये कैसे प्लान कर लिया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा जो है वो ऐसी होती है, अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा आप जानते ही हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके पहले आपको याद होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो हैं जब अमेरिका पहुंचे हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप का काफिला वहां से जब गुजर रहा था तो इमैनुअल मैक्रों को रोक दिया गया था रास्ते में और उसको लेकर उन दोनों नेताओं के बीच में बातचीत भी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? तो आपको बताएं कि ये जो पहली लेयर होती है वहीं पर यह हमला हुआ है, सुरक्षा चेक पॉइंट पर, सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो होता है वहीं पर यह हमला हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि सुरक्षा कर्मियों ने आखिर घेर क्यों लिया? तब यह सुरक्षा कर्मियों को कंफर्म नहीं था कि इस हमले के पीछे केवल एक हमलावर है। उनको लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि कई और हमलावर हों और इसलिए सबसे पहले जो काम होता है सिक्योरिटी एजेंसी का, वो सिक्योरिटी एजेंसी ने काम किया, सबसे पहले प्रेसिडेंट को सुरक्षित किया, सिक्योर किया। लेकिन एक चीज़ है कि कोई विदेशी संपर्क, IRGC लिंक या ईरानी फंडिंग का कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है। कैलिफोर्निया में हमलावर रहता था, उसके घर की तलाशी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हमले का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ईरान को लेकर जो खेल या जो स्थिति चल रही है वो जारी रहेगी। वो बातचीत बिगाड़ना नहीं चाहते। वो बार बार ये दावा करते नजर आते हैं कि वो ईरान का युद्ध जीत रहे हैं। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि हम आपको बताएंगे कि UN चिंता में आ गया है भूखमरी को लेकर। उस पर आए उससे पहले ईरान हार के कगार पर है, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। और अगर ऐसा वो करते कि मान लीजिए कि हमला होता और तुरंत वो ईरान के नाम पर ये ठीकरा फोड़ते कि हो सकता है कि ईरान ने ऐसा कुछ करवाया हो, तो स्थितियां और गंभीर हो सकती थी और युद्ध और भड़क सकता था। इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में कुछ नहीं कहा और कहा कि ये लोन वुल्फ अटैक है। लोन वुल्फ अटैक क्या होता है अब आप ये समझ लीजिए। इसको मैं आपको बता देता हूं कि लोन वुल्फ अटैक आखिर है क्या और इसको बार बार, इस टर्म को बार बार इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो ये एक ऐसी आतंकवादी या हिंसक घटना इसे कहा जाता है जिसे
कोई भी व्यक्ति बिना किसी आतंकी संगठन या किसी गिरोह के या किसी मदद के अंजाम देता हो, खुद हथियार जुटाता है, खुद प्लान करता है, खुद अटैक करता है। इसीलिए इसे लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। कोई प्रोपोगंडा नहीं होता, किसी से प्रभावित नहीं होता, बस उसके अंदर किसी बात को लेकर गुस्सा होता है जिसकी वजह से वो इस प्रकार की कोई घटना जो है अंजाम दे देता है। अमेरिका में ऐसी घटनाएं कई सारी सामने पहले भी आ चुकी हैं। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये घटना उन्हें ईरान युद्ध जीतने से नहीं रोकेगी, यानी कि वो इस घटना को युद्ध से अलग रखना चाहते हैं। मतलब ये मैटर युद्ध वॉर से रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल साफ, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खी इसमें नहीं बनी। लेकिन ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने बहुत इस मामले में नपी तुली प्रतिक्रिया, हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान की तरफ से जारी तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं इस हमले को लेकर, उसके बाद ईरान ने बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं है। ईरान ने कहा है कि देखिए बातचीत जो चल रही है उसको हम जारी रख सकते हैं, लेकिन अमेरिका का रवैया ठीक नहीं है। बार बार वही बातें ईरान की तरफ से कही जा रही हैं और रवैये पर अमेरिका के सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो नाकेबंदी करके रखी है उसको हटाना पड़ेगा, अपनी शर्तें बताई हैं, आपत्ति जो अमेरिका की शर्तों पर है वो भी ईरान ने बता दिया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री जो अब्बास अराक्ची हैं वो लगातार दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में थे और वहाँ से अमेरिका डेलीगेशन आता, उसके पहले वो वहाँ से निकल गए, मस्कट के लिए चले गए। मस्कट में ओमान गए, वहाँ पर वहाँ के जो चीफ हैं उनसे मुलाकात की, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे चीज़ें पटरी पर लौट रही हैं। लेकिन फिर वापस वो पाकिस्तान लौटे हैं। अब ये उनके पाकिस्तान से जाना, पाकिस्तान वापस आना, उसके बाद फिर उनको मॉस्को जाना है, यानी कि वो रूस तक भी जो बातचीत चल रही है या जो चीज़ें चल रही हैं वो रूस को भी अपने कॉन्फिडेंस में रखना चाहते हैं कि रूस को भी पूरी जानकारी मिलती रहना चाहिए कि कहाँ तक बातचीत पहुँची है और कहाँ तक पूरा मामला चल रहा है। तो एक बात ये है। दूसरी बात कि बातचीत ठप पड़ गई है, जो हमने आपको बताया कि बातचीत ठप पड़ी हुई है, और क्योंकि पाकिस्तान जाने वाले थे अमेरिकी दूत जो हैं स्टीव विटकॉफ और डेविड कुशनर जो हैं, माफ़ कीजिएगा, जॉरेड कुशनर जो हैं वो ट्रंप के दामाद हैं, तो वो जाने चाहते थे लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। दूसरी बार ऐसा हुआ जब दोनों देशों की मीटिंग टल गई है, और इसके पहले ईरान ने शांति बातचीत न करने का ऐलान भी कर दिया था कि हम बातचीत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, और ये भी कहा था कि वो नाकेबंदी हटाएं, उसके बाद ही इस्लामाबाद हम आएंगे बातचीत के लिए, ये भी कह दिया था। इस बीच ट्रंप क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया है और उन्होंने वेस्टेज ऑफ टाइम बता दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद अगर हमारे लोग पहुंचते हैं तो 18 घंटे का वक्त उन्हें लगता है, और हम नहीं चाहते कि टाइम वेस्ट हो। अगर आपको सचमुच बातचीत करनी है तो आप एक फ़ोन कॉल की दूरी पर आप फ़ोन कॉल करें और हम वहाँ के लिए निकल जाएंगे। तो अगर आप गंभीर हैं तो बातचीत के लिए हम तैयार हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ट्रूथ सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया था, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि ऐसा नहीं है कि जंग फिर से शुरू होने जा रही है या हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, बातचीत के लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी कोई जंग को लेकर फैसला भी नहीं लिया गया है। अब्बास अराक्ची जो हैं शनिवार को अमेरिकी अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान से रवाना हो गए, जो मैंने आपको बताया। पाक पीएम और आर्मी चीफ से मुलाकात की थी, अमेरिका की मांगों को लेकर जो आपत्तियां हैं वो बताई थी, ईरान की शर्तों को बताया था, और ये कहा कि पाकिस्तान का दौरा बड़ा दिलचस्प रहा है, काफ़ी कामयाब उन्होंने इसको बताया है। इस बीच एक खबर है कि जर्मनी जो है वो ये कह रहा है कि युद्ध वॉर ख़त्म हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से माइंस को हटाने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय मिशन जो चलेगा उसमें वो हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इजराइल ने हिजबुल्लाह का संदिग्ध ड्रोन मार गिराया। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में या लेबनान के बीच में सीज फायर चल रहा है, लेकिन लगातार वहाँ पर हमले हो रहे हैं और इजराइल उनका जवाब दे रहा है, या कह लीजिए कि इजराइल भी इसमें पीछे नहीं है। इसके अलावा एक और वीडियो जारी किया गया है, वो एआई वीडियो जारी किया है ईरान ने, और मिनाब स्कूल पर जो हमला हुआ था 28 फरवरी को, आपको याद होगा, उसका एक एआई वीडियो जारी किया गया है और उसको फातिमा की कहानी नाम दिया गया है। इसमें कई सारी बच्चियां जो हैं वो मारी गई थी हमले में। इसके बाद एक खबर अच्छी ये आई है कि जंग के बाद हज यात्रियों का पहला जत्था मदीना पहुंचा है, और कौन से हज यात्री हैं? ईरान से हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब गया है।
तो इसको ऐसा माना जा रहा है कि अब संबंधों में जो है थोड़ा सा सामान्य संबंध हो रहे हैं। ये हम मान सकते हैं कि जो कड़वाहट थी वो तो कहीं ना कहीं मिट रही है, कम से कम धर्म के नाम पर ही। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे थे और मस्कट से वो फिर वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। मस्कट में क्या किया, ओमान के सुल्तान जो हैं हैथम बिन तारिक, उनसे मुलाकात की और युद्ध बहाली जो हो रही है, युद्ध वापस न शुरू हो जाए, इसको लेकर बातचीत की, ताज़ा परिस्थितियों के बारे में उनको बताया है। ओमान के सुल्तान ये उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही युद्ध ख़त्म हो जाएगा और शांति वापस लौटेगी। एक चीज़ और है कि ईरान के विदेश मंत्री मस्कट गए थे, वहाँ से वापस पाकिस्तान आ गए हैं और फिर दूसरी बार मुलाकात वो करने वाले हैं और वहीं पर सेना प्रमुख जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर वो मॉस्को जाने वाले हैं। उनका ये दौरा प्रस्तावित है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद जो हुआ है, इसकी वजह से पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है, इसको लेकर यूएन ने चिंता जताई है। यूएन कह रहा है कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, इसकी वजह से अगर ये 8 महीने या आगे और चला तो इसकी वजह से खाद जो है वो नहीं मिल पाएगी, उर्वरक की शॉर्टेज हो जाएगी और ये सबसे बड़ी मुश्किल में डाल देगा पूरी दुनिया को, क्योंकि खाने का संकट हो जाएगा, दाने दाने का संकट हो जाएगा और पूरी दुनिया के करोड़ों लोग भूख और अकाल जैसी स्थिति का सामना कर सकते हैं। ये स्थिति जो है ये बताई गई है यूएन की तरफ से। और UNOPS संयुक्त राष्ट्र प्रोजेक्ट सर्विस ऑफिस जो है उसकी तरफ से यह कहा गया है कि उर्वरक सप्लाई में रुकावट वैश्विक मानवीय संकट को जन्म दे सकता है। तो यह बड़ी गंभीर स्थिति बन सकती है, यह कहा जा रहा है। कुल मिलाकर अभी भी बातचीत अटकी हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या अमेरिका सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर ईरान के ऊपर आरोप मढ़ देगा और ईरान इसका जवाब कैसे देगा। तो ईरान ने बहुत खामोशी के साथ अपनी बात रखी है। डोनाल्ड ट्रंप भी बचना चाह रहे हैं, ईरान का नाम लेकर वो फंसना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से शांति की बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा है कि हाँ, बातचीत अभी हो नहीं रही है, लेकिन उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि युद्ध होने जा रहा है, इस पर हमने कोई फैसला भी नहीं लिया है। धन्यवाद।